स्विट्ज़रलैंड के दिल में एक ऐसा माउंटेन है जहां तक पहुंचने का सफ़र ही एडवेंचर है और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं द लेजेंडरी माउंट पिलातस। यहाँ की जर्नी शुरू होती है सरप्राइजिंगली लंबी केबल कार से और धीरे धीरे आप अलग ही दुनिया में इंटर हो रहे होते हैं। चे ग्रीन फील्ड्स बीच में फॉरेस्ट जैसे नेचर का ट्रांजिशन लाइव देख रहे हो और फिर आता है अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, यहाँ का समर टोबगान राइड। माउंटेन के बीच स्पीड और शार्प टर्न आल्प्स के व्यू के साथ स्लाइड करना हॉनेस्टली एक्सपीरियंस नॉर्मल माउंटेन ट्रिप को नेक्स्ट लेवल बना देती है। उसके बाद एक ह्यूज पेनोरामिक गोंडोला आपको ऊपर ले जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है लेक लूसर्न और सराउंडिंग आल्प्स पोस्ट कार्ड जैसे लगने लगते हैं और टॉप पर जो 360 पेनोरामिक व्यू मिलता है वो स्विट्जरलैंड का रॉ ब्यूटी को शो करती है। लेकिन सबसे आइकॉनिक पार्ट वापसी पे आते वक्त दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट कॉकविल रेलवे। इसका स्लोप ऑलमोस्ट 48 डिग्री तक है। जब ट्रेन नीचे उतरती है ऐसा लगता है जैसे ट्रैक सीधा वैली में गिर रहा हो। तो तैयार हो जाए एक ऐसे सफर के लिए जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का रास्ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस टाइम सुबह के दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं लूसर्न में हूँ। जाना आज पिलातस जो कि माउंटेन टॉप है। मैंने लूसर्न के ब्लॉग में आपको दिखाया था कि ये एक पॉइंट है, वहाँ के लिए केबल कार जाती है। यहाँ से पहले बाय बस जाना है, फिर एक केबल कार है, फिर दूसरी। वापसी पे कॉकविल रेलवे है, वहाँ से भी आ सकते हैं और सेम रूट केबल कार वाली रूट को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो कॉकविल रेलवे लाइन है ये दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट कॉकविल ट्रेन है, तो उनका भी एक्सपीरियंस करेंगे। अभी मैं स्टेशन जा रहा हूँ बस लेने, थोड़ा बहुत खाने का सामान ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ लूसर्न के। आज बादल है लेकिन बारिश होने का इम्कान बहुत कम है। बस मैंने ले ली है, ये रही मेरी कॉफ़ी। 10 मिनट का रास्ता है, उसके बाद जो है ना पिलातस की हम लेंगे केबल कार। यहाँ पे जो है ना पिलातस को जाना है, जल्दी से क्रॉस कर ले। हल्की बारिश तो शुरू हो गई है, अल्लाह खैर करे। आगे टिकट भी बहुत एक्सपेंसिव है और बंदा ऊपर चला जाए और वहाँ पे बारिश ही बादल हो। फिलहाल तो वो टॉप दिख रही है, लेकिन पिलातस ये वाला रास्ता जाता है। सामने से केबल कार्स भी जा रही है और वो टॉप ऑफ द माउंटेन भी दिख रहा है। इस टाइम वहाँ पे बादल तो है लेकिन छुपा हुआ नहीं है, तो होपफुली हमारे जाने तक भी वहाँ पे सिचुएशन जो है ना सही होगी। टिकट मैंने ले ली है, यहाँ से केबल कार लेनी है। तो यहाँ पे ग्रुप टूर आया, काफ़ी रश उन्होंने लगाया। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ, वापसी का जो मैंने बताया था कि कॉकविल जो वर्ल्ड स्टीपेस्ट ट्रेन है वो ये वाली है। और जब मैं यहाँ पे टॉप पे जाऊँगा, अगर बादल ना हो तो टॉप से ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा रश ख़त्म हो जाए। तो हमारा एडवेंचर शुरू होता है स्विट्जरलैंड की ब्यूटीफुल सिटी क्राइंज से, जो बेस पॉइंट है लेजेंडरी माउंट पिलातस का। यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं पेनोरामिक गोंडोला जो क्राइंज से स्टार्ट होती है और लगभग 30 मिनट का सफर करते हुए हमें ले जाती है फ्रेगमेंटे। यह राइड टोटल 4.6 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच करती है और धीरे धीरे 700 मीटर से ऊपर 1400 मीटर की एलिवेशन गेन करती है। जैसे ही गोंडोला मूव करती है, सबसे पहले आपको नीचे ग्रीन मियाडोज और टिपिकल स्विस हाउसेज देखते हैं। फिर थोड़ी ही देर में डेंस पाइन फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद लैंडस्केप चेंज होता रहता है, बिल्कुल नेचुरल ट्रांजिशन जैसा।
पिलातस तकरीबन वो मेरे सामने केबल कार ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ की भरमार। तो ये देखिए जी, मैंने जाना है अपना टोबागान, जो यानी कि रोलर कोस्टर की तरह होता है। मैंने वो करनी है। यहाँ से जो है ना फाइनल हमारी केबल कार जाती है। वो अभी भी जा रही है, एक ऊपर से आ रही है। तो मैं जाता हूँ टोबागान का अता पता करता हूँ, और अल्लाह आपका भला करे। वन ऑफ द रीज़न मेरे यहाँ आने की टोबागान राइड थी। फिर बाकी एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। टोबागान के लिए ये लंबी लाइन यहाँ से शुरू होती है। सामने सामने लेक व्यू आएगा। तकरीबन 1 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद टिकट मशीन तक पहुँच गए हैं। वहाँ सामान डिपॉजिट कराते हैं। फिर 20-30 मिनट और लगेंगे राइड तक जाने के लिए। 2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली बारिश की वजह से रोक ही ना दें। ये राइड स्टार्ट होती है फ्रेगमेंटे स्टेशन से और आगे लगभग 1.35 किलोमीटर नीचे ग्लाइड करते हैं ट्विस्ट और टर्न्स के साथ। मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और आप अपनी स्लेट से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिल चाहिए स्लो या फास्ट दोनों पॉसिबल। रास्ते में आपको मिलेंगे ब्रेथ टेकिंग अल्पाइन सीनरी, ग्रीन माउंटेन्स, पाइन फॉरेस्ट और दूर तक स्विस आल्प्स का पैनोरामिक व्यू। फ्रेश माउंटेन एयर और स्पीड का परफेक्ट कम्बो। राइड का ड्यूरेशन 4 से 6 मिनट का होता है, लेकिन एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहने वाला है। सेफ्टी फुल इंश्योर है और फैमिली के लिए भी परफेक्ट है। ये लोग कह रहे हैं कि
4 बजे बारिश होगी और ये बंद हो जाएगी। तो लकीली मैंने अपना राउंड पूरा कर लिया। अब ये जो ऊपर केबल कार है, यहाँ से मैंने ऊपर जाना है। ऊपर से गोंदोला आ रहा है। 15 मिनट मेरे ख्याल से लगेंगे। और कुछ यहाँ पे केबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जिस केबल कार के थ्रू ऊपर जाती है गोंदोला। तो ऊपर से आ रही है, मैं दिखाता हूँ। फ्रेगमेंटे से यहाँ नेक्स्ट लेवल राइड शुरू होती है, द फेमस ड्रैगन राइड केबल कार। इसका नाम ड्रैगन राइड इसलिए है क्योंकि लोकल लेजेंड्स के मुताबिक पिलातस को ड्रैगन का माउंटेन कहा जाता है। ये मॉडर्न केबल कार सिर्फ 4 मिनट में आपको ऑलमोस्ट 600 मीटर ऊपर ले जाती है, सीधा समिट स्टेशन पिलातस कुलम तक। इस ड्रैगन राइड की सबसे स्पेशल बात है इसका डिजाइन। बड़े पेनोरामिक ग्लास विंडोज जो ऐसे फील देती है जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। जैसे जैसे ये स्टीप वर्टिकल क्लाइंब करती है, नीचे पूरी वैली ड्रामेटिक लगने लगती है। ओवरऑल अगर पूरे केबल कार सिस्टम को देखे तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये एक स्मूथ एल्टीट्यूड ट्रांजिशन एक्सपीरियंस है। 700 मीटर से लेकर 2100 मीटर तक का सफर लगभग 35 से 40 मिनट में कंप्लीट होता है और हर मिनट वर्थ इट होता है। ठंड से बुरा हाल हो रहा है। मैं केव से होते हुए वापस अंदर की तरफ जाऊंगा। वहाँ एक टॉप है, बहुत ही फेमस पॉइंट। मुझे उम्मीद है अगर मैं दिखाऊंगा तो अक्सर लोगों ने सोशल मीडिया पे वो देखी होगी। वो नीचे रही पॉइंट जहाँ से अभी हम ऊपर आए। गार से जल्दी जल्दी होके जाएंगे, बहुत सख्त ठंड लग रही है। आइंदा स्पेयर में एक जैकेट अपने साथ रखा करूँगा। वाह वाह, तबीयत साफ हो गई है। देखते जाए।
वो ऊपर जो स्टेयर्स जा रहे हैं वहाँ तक भाई साहब ने जाना है। यहाँ पे इस हाइट पे इन्होंने ऐसे लग्जरी किस्म के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग एरिया है, वॉचेस की एक लग्जरी शॉप है, वहाँ पे जो राउंड बिल्डिंग है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है। तो अनबिलीवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म के हाइट पे। मैंने पहले भी बताया यहाँ इनके पास इनसे हाई माउंटेन है ही नहीं, और ना वहाँ तक भी कुछ ना कुछ पहुँचा देते हैं। नीचे लेक लूसर्न, बारिश हो रही है, प्रॉपर नहीं दिख रही। माउंट पिलातस पे मस्ट विजिट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है जो आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना देते हैं। सबसे पहले है पिलातस कुलम, जो माउंट पिलातस का हाईएस्ट पीक है 2132 मीटर की हाइट पर। यहाँ से आपको लूजर्न लेक, स्विस आल्प्स और पूरी लूजर्न सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। समिट पर एक कोजी होटल और रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप रेस्ट करके ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ईसेल व्यू पॉइंट, समिट के थोड़ी देर वॉक पर। यहाँ से आप वैलीज, माउंटेन, रिजेस और हाइकिंग ट्रेल्स का क्लोजअप व्यू देख सकते हैं। अगर आप सनराइज या सनसेट के टाइम यहाँ आते हैं तो फोटोग्राफी लवर्स के लिए एक ड्रीम स्पॉट है। दोनों पॉइंट पर आपको नेचर का सुकून और माउंटेन्स का ग्रैंडियर एक साथ फील होता है।
अंदर भी दिखा दिया, ऊपर भी दिखा दिया, इस साइड से भी होके आ गए। अब यहाँ से एक बार व्यू दिखाता हूँ। केबल कार मेरा ख्याल बंद हो गई, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन मैंने तो जाना है ट्रेन के ज़रिए। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। माउंट पिलातस पर एडवेंचर का एक और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आता है, वर्ल्ड स्टीपेस्ट कॉगव्हील ट्रेन से वापसी का सफर। ये ट्रेन शुरू होती है पिलातस कुलम से और नीचे आल्पनाक स्टेट तक जाती है। टोटल डिस्टेंस लगभग 4.6 किलोमीटर है। ट्रैक के मैक्सिमम ग्रेडियंट 48% है, मतलब प्रैक्टिकली हर 100 मीटर में से 48 मीटर का स्टीप डिसेंट। ये कॉगव्हील ट्रेन 1889 में बनाई गई थी और अब भी मॉडर्न इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। ये सिर्फ एक ट्रेन राइड नहीं बल्कि एक हिस्टोरिक और सीनिक जर्नी है, जहां आपको माउंटेन रिजेस, अल्पाइन मेडोज, फॉरेस्ट और वेरी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं। सफ़र का ड्यूरेशन यूजुअली 30 से 40 मिनट का होता है और पूरे सफ़र में आपको हर टर्न और कर्व का थ्रिल फील होता है। सेफ्टी फील इंश्योर्ड है और ट्रेन कंफर्टेबल और वेल मेंटेन केबिन्स में होती है। माउंट पिलातस की एक कॉगव्हील ट्रेन राइड एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, इंजीनियरिंग और नेचुरल ब्यूटी का। एडवेंचर लवर्स के लिए मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस है। कॉगव्हील का सफ़र भी ख़त्म हुआ। सामने से लूज़र्न की ट्रेन आ रही है। पहले मेरा माइंड ये था कि भाई क्रूज़ जाऊंगा, लेकिन चार्ज ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे होटल एक्सेस जो है ना मेरा मोबाइल से, चार्ज ख़त्म होगा तो अंदर ही नहीं जा सकूँगा, तो भाई ट्रेन ही जाऊंगा। वो सामने रही ट्रेन, तो यहाँ से मुझे इजाज़त चाहिए। फिर कल मिलेंगे माउंट त्रिगी, जो कि हमारी ट्रिप की लास्ट माउंटेन होगी। उसके बाद फिर देखते हैं।